नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। गुजरात में स्थानीय राजस्व निकाय चुनाव 2026 के लिए रविवार सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य भर में मतदाता बड़ी संख्या में अपने मत का उपयोग कर मतदान केंद्र में पहुंच रहे हैं। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। इस चुनाव को गुजरात की रणनीति के लिए और गुजरात की जो राजनीति रहेगी उसके लिए एक अहम चुनाव इसे माना जा रहा है, क्योंकि इसे आने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है। राज्यों की 15 महानगर पालिकाओं में 84 नगर पालिका, 34 जिला पंचायतें और 260 तालुका पंचायतों की कुल 10,500 सीटों में से 736 सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोधी चुनाव से जीत गए हैं। बाकी 9,263 सीटों पर मतदान हो रहा है। इन सीटों के लिए कुल 25,537 उम्मीदवार मैदान में है। इसके साथ ही 11 नगर पालिकाओं की रिक्त सीटों में उपचुनाव भी करवाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने इस मतदान को लेकर व्यापक तैयारियां की है। पूरे गुजरात में 48,450 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसमें से 14,275 बूथों को संवेदनशील माना गया है और 2,196 बूथों को अति संवेदनशील घोषित किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर दिया गया है और रिक्त पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती की गई है। गुजरात निकाय चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान दिया है। प्रधानमंत्री का मतदान करना भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों के लिए उत्साह का विषय बना। भाजपा नेता ने इस लोकतंत्र के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता बताया है। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारी मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के नारायणपुर क्षेत्र स्थित मतदान केंद्र पहुंचे। उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उनके साथ उनकी पत्नी और बेटे जय शाह भी मौजूद रहे। मतदान के बाद अमित शाह अपने परिवार के साथ विजय चिन्ह दिखाते हुए बाहर आए। अमित शाह का मतदान केंद्र पर पहुंचकर मीडिया और स्थानीय लोगों के बीच एक आकर्षण का केंद्र बने। उनके पहुंचने पर सुरक्षा के बड़े इंतजाम किए गए थे। गुजरात के मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता भी अपने अपने क्षेत्र में मतदान करने के लिए पहुंचे। उप मुख्यमंत्री भी और कई सांसदीय विधायक और वरिष्ठ पदाधिकारी भी मतदान प्रक्रिया का हिस्सा बने। भाजपा इससे विकास और सुशासन के मुद्दे पर चुनाव बता रही है। इस बार गुजरात निकाय चुनाव में मुकाबला बहुकोणीय है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए स्थिति टक्कर वाली बनी हुई है। कई जगहों पर त्रिकोण मुकाबला है, कुछ क्षेत्रों में चौकोणीय संघर्ष भी है। भाजपा वर्तमान में अहमदाबाद, सूरत और राजकोट जैसे प्रमुख नगर निगम पर मजबूती से पकड़ बना रही है। वहीं कांग्रेस अपनी खोई जमीन वापस पाने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी भी कई शहरों में चुनौती पेश कर रही है। सूरत नगर निगम चुनाव पर इस बार खास नजर है। पिछली बार आम आदमी पार्टी ने यहां शानदार प्रदर्शन करते हुए 17 सीटें जीती थी और कांग्रेस का सफाया किया था। भाजपा को 103 सीटें मिली थी। अब सवाल ये है कि दिल्ली और पंजाब की राजनीति में चुनौतियों का सामना कर रही आप सूरत में अपना पुराना प्रदर्शन दोहरा पाएगी या नहीं। सूरत में कुल 120 सीटों पर मुकाबला हो रहा है। अहमदाबाद नगर निगम में इस बार कांग्रेस के सामने अपनी विपक्ष की भूमिका बचाने की चुनौती है। यहाँ कुल 152 सीटें हैं। पिछले चुनाव में भाजपा ने 159 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस को 25 सीटें मिली थी। AIMIM ने भी 7 सीटें जीती थी। अब देखने वाली बात यह है कि 2030 में क्या ये जो सरकार है और ये पार्टी है, ये मजबूती से अहमदाबाद में जनता का समर्थन ले पाती है या नहीं। मतदान से पहले ही भाजपा के खाते में 777 सीटें आ चुकी है। इसमें वे सीट शामिल है जहां भाजपा उम्मीदवार निर्दलीय चुनाव जीत चुके हैं। इसमें वे सीटें शामिल है जहां भाजपा उम्मीदवार निर्विरोध चुनाव जीत चुके हैं। कांग्रेस को 12 सीटें और अन्य उम्मीदवार को 3 सीटें मिली है। इससे साफ है कि भाजपा शुरुआत से ही बढ़त के मैदान में मौजूद है। हालांकि वास्तविक तस्वीर मतदान और मतगणना के बाद ही सामने हो पाएगी। इस बार न्यायिक चुनाव संशोधन OBCS निरीक्षण नियम के तहत कराए गए हैं। राज्यों में अन्य पिछड़ा वर्गों को 27% आरक्षण दिया गया है। इसके चलते कई जिलों में
वार्ड परिसीमन और नई सीमाओं का निर्धारण किया गया है। ये चुनाव कई नई महानगर पालिका और नगर पालिकाओं में पहली बार कराए जा रहे हैं, जिससे मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। गुजरात में भीषण गर्मी के बीच मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। कई जिलों में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। देखते ही देखते स्वास्थ्य विभाग की टीम भी वहां पर पहुंची है। मतदान केंद्र में ORS, ग्लूकोज, पानी और प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध करवाया गया है। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग मतदाताओं की मदद के लिए विशेष टीम तैनात की गई है। गांधीनगर जिले में जिला पंचायत, 3 तालुका पंचायत और 2 नगर पालिकाओं की कुल 163 सीटों पर मतदान हो रहा है। यहां 399 उम्मीदवार मैदान में है। जिले में 892 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और मतदाता शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कर रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि गुजरात निकाय चुनाव सिर्फ स्थानीय मुद्दों तक सीमित नहीं है, इसके नतीजे राज्य की भविष्य की राजनीति की दिशा तय कर सकते हैं। भाजपा जहां अपनी पकड़ मजबूत रख रही है, वहीं कांग्रेस और आप इसे अपने विस्थापन का एक मौका मान रही है। मतदान समाप्त होने के बाद EVM मशीनों को सुरक्षित रूम में रखा जाएगा। गणना तय कार्यक्रम के अनुसार की जाएगी और उसी दिन या अगले दिन नतीजे साफ हो पाएंगे। राज्य भर में मतदान केंद्र पर सुबह से लंबी कतारें देखी गई है। युवा, महिला, बुजुर्ग और पहली बार वोट देने वाले मतदाता उत्साहित नजर आ रहे हैं। गुजरात निकाय चुनाव 2026 राज्य की राजनीति का अहम मोड़ माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मतदान करना और अमित शाह का बूथ पहुंचकर वोट डालना चुनाव को और चर्चा में ला रहा है। अब सबकी नजर मतदान प्रतिशत और परिणाम पर टिकी है, जो गुजरात की राजनीति का अगला रास्ता तय करेगी। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।